डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन हमारा था बीएससी फर्स्ट सेम का, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिसेस के वीडियोस अपलोड किए थे आप लोगों के लिए। तो कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं मतलब इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि मैं दोबारा से यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करूं और वीडियोस डालूं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, तो जिसमें मैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास में जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है वो स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे और भी वीडियोस चाहिए, आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा में है। तो जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं और सीएसआईआर नेट मैथ्स में जिन्होंने मतलब फॉर्म भरा होगा वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वन बाय वन जो यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास में है वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसेस, कोशिएंट स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर स्पान्स, सम्स एंड डायरेक्ट सम, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ सब स्पेसेस, कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज ऑफ बेसिस। ये हमारा फर्स्ट यूनिट है लीनियर अलजेब्रा में। सेकेंड यूनिट जो हमारे पास में है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, नल स्पेसेस, रेंज, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, इनवर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये हमारा क्या है, सेकेंड यूनिट के अंदर है। जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें हमारे पास में है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डुअल स्पेस, डबल डुअल स्पेस, एनिहिलेटर, हाइपर स्पेस, ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा थर्ड यूनिट में है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में हमारे पास में है आइजन वेक्टर्स एंड आइजन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड बेसिक रिजल्ट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा में जो टोटल यूनिट्स हैं वो है हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट में क्या है, हमारे पास अलग अलग टॉपिक मीन्स चैप्टर्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे जो बीएससी का सिलेबस है, बीएससी में जो क्वेश्चन पेपर आता है, अगर हम यहाँ से 2 यूनिट भी अच्छे से कवर कर लेते हो, आप लोग 2 यूनिट भी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर गेन होंगे। यहाँ से चारों यूनिट मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी, वन बाय वन यहाँ पे हम करेंगे। उसके बेसिक्स मैं आपको बताऊंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास में है वो है वेक्टर स्पेस। एक और बात है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स का चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इससे पहले अगर आपको बेसिक नहीं पता है मैट्रिक्स का, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने मैट्रिसेस के बारे में पूरा मतलब ब्रीफ डिस्कशन वहाँ पे किया है, एक एक मैट्रिक्स को समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में जो हमारे पास में है वो है वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले मैं समझा दूँगी आप लोगों को कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, रिंग थ्योरी पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास में क्या आया है, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, जो कि इसका क्या है, फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के कंसेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है।
आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, रिंग थ्योरी पढ़ा होगा। तो ग्रुप थ्योरी में क्या होता था कि हम क्या करते थे, उसके जो हमारे पास क्या रहते थे, 4 एक्सियम्स होते थे, 4 एक्सियम्स हमारे पास होते थे। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी मतलब जब सेटिस्फाई होती थी तो हमारा क्या बनता था, ग्रुप बनता था। तो उसमें हम क्या करते थे, 2 एलिमेंट हम ग्रुप के लेते थे, उन दोनों पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगा के वो एलिमेंट क्या होना चाहिए था, उसी ग्रुप का हमारा निकल के आना चाहिए था। तो वो हमारा ग्रुप था। तो ग्रुप थ्योरी क्या है हमारे पास में, इंटरनल कंपोजिशन। सेम रिंग के साथ में भी है। रिंग किसके रेस्पेक्ट में, प्लस एंड डॉट के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं रिंग बनाता है, तो वो भी हमारा क्या है, इंटरनल कंपोजिशन है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के हेल्प से बता देती हूँ कि क्या हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होता है और क्या हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। तो इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए मैं क्या ले लूँ, 2 सेट ले लेती हूँ, ए एंड बी। यहाँ पे मैंने 2 सेट ले लिए। ए पे मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ए सेट है और उस पर क्या लगाया, प्लस का, मतलब अंडर एडिशन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ पे अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ, लाइक मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा ले लिया, मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा 2 एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, ए का ले लिया है। उन दोनों पे मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन का है, तो हम क्या करेंगे, अंडर एडिशन इसको अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसे ऑपरेट किया तो मुझे एक तीसरा एलिमेंट क्या मिल गया, गामा एलिमेंट मिल गया। तो अल्फ़ा जो एलिमेंट है हमारा वो भी ए से लिया है, बीटा भी एलिमेंट हमारा किससे, ए से लिया है। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा एलिमेंट, जो तीसरा एलिमेंट हमें मिला है वो भी किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ध्यान से समझना इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि वेक्टर स्पेस में यही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें वेक्टर स्पेस समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा 2 एलिमेंट, कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, ए कोई सेट माना है हमने, ठीक है। तो अल्फ़ा मैंने एक एलिमेंट ए से लिया, बीटा एक एलिमेंट भी मैंने किससे लिया, ए से। दोनों एलिमेंट मैंने किससे लिए, ए से लिए। बट अब क्या किया, दोनों में मैंने क्या लिया, ऑपरेशन को अप्लाई किया, जो ऑपरेशन हमें दिया गया है प्लस। उन दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करके जो हमारा तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी किसके अंदर का होना चाहिए, उस सेट ए के अंदर का होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन बोल लो या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल लो, ठीक है ना, दोनों चीज़ एक ही है। चलो सेट बी की बात करती हूँ मैं। यहाँ पे बी हमारे पास में क्या है, एक सेट है जो हम अंडर एडिशन एंड अंडर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, दोनों के दोनों में मैं क्या ले रही हूँ, बी को ले रही हूँ, ठीक है ना। एक फील्ड मान लो इसे, जो कि क्या होता है, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में। तो अब एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट में यहाँ से बी का ले लेती हूँ। मैंने ए एलिमेंट क्या ले लिया, बी का ले लिया, और एक एलिमेंट में किसका ले लेती हूँ, ए का। मैंने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया। और यहाँ पे जो मैंने साइन लगाया है वो मैंने किसका लगाया, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैंने किससे लिया है, सेट बी से। ध्यान से देखना, एक मैंने सेट बी से ए एलिमेंट लिया है, ठीक है ना, और सेट ए से अल्फ़ा एलिमेंट लिया है, ठीक है। इन दोनों में मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, बी का ऑपरेशन लगाया है, जो कि क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन का मैंने ऑपरेशन लगाया है। ए इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारे पास बीटा आ गया। समझ में आया कि a इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा आ गया। मीन्स मैंने एक एलिमेंट इसका लिया है, एक एलिमेंट इसका लिया है, दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगी। जो हमारा तीसरा एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमारा किसका होना चाहिए, a का होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करके ये बीटा आया, तो बीटा किसका है, ए का एलिमेंट है। इसका मतलब यानी इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल यानी बाहर से लिया है, इंटरनल यानी मैंने ये दोनों के दोनों एक ही सेट से लिए हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल मैंने एक अंदर से लिया, एक बाहर से लिया, ठीक है ना। तो दोनों को प्रोडक्ट किसका आया, बाहर का एलिमेंट आया है ना, दूसरे उसका सेट का एलिमेंट आया, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ अ सेट ए,
ठीक है, फॉर अ सेट ए बोल लो, किसके लिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर अ सेट ए, फॉर अ सेट ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन एंड ये है हमारा इंटरनल कंपोजिशन। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्पेस को समझने के लिए। ठीक है, अब आती है बात कि वेक्टर स्पेस क्या है। सेम वेक्टर स्पेस, जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ से लिए, ठीक है ना, तो मैंने 2 सेट मैंने लिए, उनके मैंने एलिमेंट्स लिए, तो वेक्टर स्पेस में V वेक्टर होता है ओवर F हम लिखते हैं। अभी मैं नॉर्मली समझा रही हूँ, डिटेल में इसके बाद समझाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये फील्ड है, V यानी कि जिस A की बात मैं कर रही हूँ, और F यानी कि जिस B की बात मैंने यहाँ पे की, यानी कि V हमारा इंटरनल कंपोजिशन हो गया, F हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। और हमारा जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वहाँ से हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम यहाँ से लेते, एक एलिमेंट हम बाहर से लेते, दोनों में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमारा V का एलिमेंट आना चाहिए, वो हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की, लेट V be a set whose elements are called vectors, आर कॉल्ड वैक्टर्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल कंपोजिशन। ब्रैकेट में ये भी लिख लेना जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो, इंटरनल कंपोजिशन। लेट V be a set whose elements are called vectors and F be a field whose elements are called scalars, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इस then V is said to be वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस ओवर F। ठीक है ना, और V ओवर F, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो जो हमारी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है वो है लेट V be a set whose elements are called vectors। V एक सेट है हमारे पास में जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर्स बोल रहे हैं, जो कि इंटरनल कंपोजिशन है। V हमारा इंटरनल कंपोजिशन है। एंड F be a field whose elements are called scalars। F क्या है हमारे पास, फील्ड है। ठीक है ना, फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, स्केलर्स कह रहे हैं, जो कि क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन है। देन V इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस ओवर F, और इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और VF, जिसे हम कहते हैं V ओवर F। ये हमारी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। और वेक्टर स्पेस कब सेटिस्फाई होगा, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स। ठीक है, मीन्स V हमारा एलिमेंट्स है वेक्टर्स का, F फील्ड है स्केलर्स का, वो हो जाएगा हमारे पास वेक्टर स्पेस ओवर F जब क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग एक्सियम्स को या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा, जिसमें क्या होना चाहिए, हमारा V होना चाहिए। V इज एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, V इज एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और V की जो एडिटिव अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ
कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो जो हमारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का सेट है, वो हमारा क्या होना चाहिए, एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में जो ये है, इसका फर्स्ट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, लेट इफ u बिलोंग्स टू v एंड v स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन u प्लस v इज बिलोंग्स टू v। अगर मैंने दो एलिमेंट क्या लिए, v से लिए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा v में होना चाहिए, यानी कि वो क्लोज किस में होना चाहिए, v में होना चाहिए। दोनों एलिमेंट्स को प्लस करके किस में बिलोंग करना चाहिए, v सेट में वो करना चाहिए। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू वी। ए बी सी बोल लो या यू वी डब्ल्यू बोल लेती हूँ, वैक्टर्स है ना, यू वी डब्ल्यू बिलोंग कर दिए वी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल कंपोजिशन लग रहा है, क्योंकि दोनों एलिमेंट मैं क्या कर रही हूँ, वी के ले रही हूँ, और उनमें जो ऑपरेशन लग रहा है वो भी किस में आ रहा है, वी में आ रहा है। तो यानी कि क्या है, इंटरनल कंपोजिशन है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू v, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू v। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज u प्लस 0 इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 0 प्लस u, ठीक है ना। तो जीरो क्या है, हमारा एक जीरो वेक्टर है, जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ऐसे तुम लिख सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमने v से क्या ले लिया, जीरो एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, u प्लस 0 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो यानी इस जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है, दैट इज u प्लस माइनस यू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, क्योंकि हम एडिटिव में कर रहे हैं। तो एडिटिव में जो इसका क्या होता है, अपोजिट साइन का होता है। अगर u है तो उसका अपोजिट साइन क्या है, माइनस यू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0, यानी कि u का इनवर्स क्या है, माइनस यू है। तो ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो होगी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या है, u प्लस वी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, v प्लस यू फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू v। यहाँ पे तुम लिख सकते हो फॉर एवरी u बिलोंग्स टू v, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 5 प्रॉपर्टी है, जो कि क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर है। जब हमारा v क्या है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो है हमारे पास कि जो हमारा v है, मीन्स जो हमारा वेक्टर है, वो क्या होना चाहिए, v is closed under scalar multiplication। v क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड पार्ट में है। यानी कि a u बिलोंग्स टू v फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v। ये हमारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, जब v क्या है, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। a जो हमने स्केलर लिया है f से एंड u वेक्टर लिया है v से, दोनों का प्रोडक्ट भी किस में आना चाहिए, हमारा v में, वेक्टर्स में आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन satisfies following properties। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। एक बार क्या ले लिया, u मैंने बाहर ले लिया, a प्लस बी इक्वल्स टू यू ए प्लस यू बी for every u belongs to v and ab belongs to f। सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा u प्लस v इंटू ए, u a प्लस v a for every u v belongs to v and a belongs to f। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास a b u इक्वल्स टू a b u, एसोशिएटिविटी की, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। जो फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट है वो है 1 इंटू यू इक्वल्स टू यू फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू वी। 1 इज एन आइडेंटिटी, इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे जिसे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है। 1 इज एन multiplicative identity, 1 is an multiplicative identity। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस के लिए कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा है V इज़ एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। जो हमारे वेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, एडिटिव अबेलियन ग्रुप होने चाहिए। उसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ है, 5 प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोशिएटिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिविटी। तो ये जो ग्रुप की अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट पार्ट में, वो सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, V इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक एलिमेंट मैंने स्केलर से ले लिया, एक एलिमेंट मैंने वेक्टर से ले लिया, दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया तो वो किस में आया, हमारा वेक्टर से आया। वो हमारा क्या है, V इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया कि क्या क्या होती है। फर्स्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोशिएटिविटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने क्या किया, सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया। तो टोटल मिला के 3 पार्ट में जो मैंने किए, फर्स्ट के उसमें 5 हो गई, फिर सेकंड पार्ट में फर्स्ट और लास्ट में 4, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 10 प्रॉपर्टीज़। तो वेक्टर स्पेस को बताने के लिए कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वेक्टर स्पेस को बताने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है। अगर 10 प्रॉपर्टीज़ हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेना हैंस जब ये प्रॉपर्टीज सारी लिख लोगे तो लिख लेना हैंस V इज वेक्टर स्पेस ओवर F और VF, जिससे हम VF कह रहे हैं। ठीक है ना। चलो एक शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बताना पड़ता है कि एक बार देख करके ही बताना पड़ता है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। हम R ओवर R ले लेते हैं, C ओवर R ले लेते हैं, Q ओवर R ले लेते हैं और Q ओवर Q ले लेते हैं। ठीक है, हमें इन चारों को बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो R ओवर R, ये R फील्ड, ये R वेक्टर्स। ठीक है, R ओवर R अगर हम निकाल रहे हैं तो एक एलिमेंट में इसका लूँगी, एक एलिमेंट में इसका लूँगी, दोनों का प्रोडक्ट करूँगी तो रियल से ही मिलेगा, यानी कि ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एक और लिख लेती हूँ मैं, R ओवर C। ठीक है, C ओवर R की बात मैं करती हूँ। मैंने यहाँ से उठाया एक रियल नंबर, मैंने जैसे कोई सा भी उठा लिया, अल्फ़ा उठा लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक उठा लिया आयोटा बीटा, ये कर दिया। इन दोनों के बीच में मैंने आयोटा बीटा, इन दोनों के बीच में मैंने ऑपरेशन
लगाया तो मुझे किसका मिला, यहाँ पे वेक्टर सी का मिला। ये किसको डिफाइन कर रहा है, सी को, क्योंकि आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्यू ओवर आर। क्यू ओवर आर के वेक्टर स्पेस बनाएगा, यहाँ पे देखो क्यू है और आर है, और एक चीज़ है क्यू आर से छोटा है क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर है, तो कभी भी छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। ठीक है ना। यहाँ पे बात आती है आर ओवर सी की, ये वाला क्यू ओवर क्यू भी बनाएगा बट ये नहीं बनाएगा। ठीक है, आर ओवर सी की बात करूँ मैं तो मैंने एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, मैंने 2 आयोटा यहाँ से ले लिया और मैंने क्या ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, सिर्फ 2 नंबर ले लिया। इन दोनों के ऊपर मैंने ऑपरेशन फाइंड किया, या फिर प्लस का कर लो या मल्टीप्लिकेशन का कर लो। मल्टीप्लिकेशन का करूँ 2 × 2 आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 आयोटा। ये किसको बिलोंग कर रहा है, सी को। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, सी क्योंकि क्या है, फील्ड है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन कौन सा होता है, 2 एलिमेंट लिए और वो किस में आना चाहिए, वेक्टर्स में आना चाहिए, और ये हमारा आर में नहीं है। 4 आयोटा डजंट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा है। ठीक है ना। एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल कंपोजिशन ये है, एक्सटर्नल कंपोजिशन ये है। और एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे बनता है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल कंपोजिशन कैसे बनता है। ऐसे आप मतलब आराम देख करके चेक कर सकते हो कि वेक्टर स्पेस कौन से होते हैं और वेक्टर स्पेस कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल्स आपको बताएं हैं जो देखकर ही पता चल रहा है कि वेक्टर स्पेस हैं या नहीं है। बट हमारे एग्जाम्स में क्या होता है, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हमें बताना होता है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और स्केलर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर एक ओनली सेट है। वेक्टर यहाँ पे फिज़िक्स वाला वेक्टर नहीं है, मतलब मैं जिसे हम बोलते हैं कि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। और स्केलर्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर्स होता है। वो फिजिकल डेफिनेशन है वेक्टर्स एंड स्केलर्स की। जो ये वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे हम एक सेट बोल रहे हैं। वी क्या है, वेक्टर्स का सेट है, एंड एफ क्या है, स्केलर्स का सेट है। मतलब एफ फील्ड है जिसके अंदर सारे स्केलर्स हैं। यहाँ पे फिजिक्स वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।